जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि हनुमान जी को खुश करने के कौन सा ऐसा कार्य करें, क्या ऐसा करें जिससे जो है हनुमान जी शीघ्रता से खुश हो जाएं। आज की वीडियो इसी विषय पे है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए तभी आपको सारी वीडियो समझ भी आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक जो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम। बालाजी को खुश करने का, हनुमान जी को खुश करने का सत्संग ही एक बहाना है। हनुमान जी को खुश करना है, चाहते हो बाबा को खुश करना, चाहते हो कि आपके कृपा बाबा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, और हम वैसे अपने बाबा को खुश क्यों ना करें। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी का नाम ध्यान करते हैं, तो अपने बाबा का नाम ध्यान करते हैं और हमारा नैतिक फर्ज बनता है हमारे इष्ट आराध्य हमारे से प्रसन्न रहे, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो पाए। अपने इष्ट आराध्य को मनाने के लिए हम हर प्रकार का कार्य प्रयास यत्न करते हैं और इसी को यत्न करने को ही कृपा कहते हैं। अब हनुमान जी को खुश करना है, जिस प्रकार से आपने देखा टाइटल और थंबनेल जो है, हनुमान जी को खुश करना है। कैसे करना है? दो ही काम करने हैं बस। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है, 101% गारंटी है। जैसे मैंने शुरू में एक काम की तो लीक मैंने शुरू में कर दिया, आपको शुरू में ही आपको बता दिया कि हाँ भी एक काम क्या है। आज भी माना जाता है कि धरती के जागृत देवता हनुमान जी प्रभु श्री राम का कीर्तन करते हैं। आज भी वो प्रभु श्री राम की जहां राम नाम की कथा होती है, वहां मेरे बाबा का वास जो है अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाता है। जहां जहां राम नाम होता है वहां वहां हनुमान जी का कार्य होता है। तो हमें खुश करने के लिए ऐसा क्या करें? ऐसे दो काम कौन से इतने प्रमुख है जिससे हनुमान जी हमारे घर से खुश रहे? आदत तो आप समझ ही गए हो, लेकिन करना किस विधि से ये तो समझना जरूरी है। अब करना कैसे है? हनुमान जी को खुश करने के लिए सबसे पहले आपको नित्य अपने घर में रामायण का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, ना कीर्ति, ना वैभव, ना यश, ना मान, ना सम्मान। हनुमान जी तो दास हैं। मुझे दास बना के रख लो तुम, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हनुमान जी तो यही कहते हैं कि भगवान की आराधना करो आप, बस मुझे तो दास बना कर रखो। मैं तो उनका दास हूं, रामदूत हूं। जहां राम का कार्य होगा, जहां राम नाम लिया जाएगा, वहां मेरा कार्य है ही। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी, ये सच्चाई है। जब उन्होंने इस बात को स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी को इस बात का बखान किया कि जहां तुम जो रामचरितमानस लिख रहे हो, ये आम आदमी भी इसको पढ़ सके, इसका गुणगान कर सके, और अगर इसका गुणगान करेगा तो वहां पर मैं सबके पास रहूंगा। जो जो भक्त अपने घर में नित्य रामायण का पाठ करेगा, उस घर से मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो स्वयं हनुमान जी ने इस बात का वर्णन किया है, गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया है। तो आप और मैं कौन होते हैं उन्हें अलग करने वाले, और हम पाठ ना करने वाले? हम नहीं करते तब हम तकलीफ में हैं। पहला कार्य ये बात आ गई आपको समझ। दूसरा कार्य होता है माता पिता सेवा। अब आप कहोगे कि माता पिता सेवा ये तो सभी जानते हैं, माँ बाप ही धरती के भगवान है। माँ बाप ही धरती के भगवान है, क्योंकि माँ बाप के प्रति हम सबसे पहली बात, उनका कर्ज तो हम कभी उतार ही नहीं पाएंगे, चाहे हम कितना भी कमा लें, कितना भी धन हम अर्जित कर लें, लेकिन माँ बाप का जो जो धन है वो कभी भी नहीं उतारा जा सकता, वो कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता, साक्षात माँ का। अब सबसे पहली बात, जो माँ बाप की पूजा करता है जिस घर में, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पाठ जिस घर में हो रहा हो, वहां माँ बाप के प्रति तो जिन्होंने प्रभु श्री राम ने क्या किया, माता कैकेयी के कहने से वनवास ले लिया। आपको पता है माता कैकेयी से कितना लगाव था प्रभु श्री राम को? बहुत लगाव था, लेकिन जिससे लगाव था उन्होंने ही उन्हें दुख दिया, लेकिन उन्हें उस दुख को तो उन्होंने स्वीकार किया, फूलों की तरह, फूलों की माला की तरह स्वीकार किया।
तो कई बार हमारे जीवन में भगवान की पूजा याचना करने पर या माँ बाप की सेवा करने पर पत्नी की तरफ से भी दुख आ सकता है, बाहर की तरफ से भी दुख आ सकता है। तो वो दुख मत समझना, वो परमात्मा का उपकार है आपके ऊपर। क्योंकि अगर आप किसी कृपा को पाने की प्रयास करते हो, अगर बता दिया जाए कि धरती में गड़ा हुआ मटका पड़ा है सोने का, तो आप क्या उसके लिए हाथ पैर नहीं मारोगे? अगर आपको नहर में तैरना नहीं आता और नहर में फेंक दिया जाए, तो क्या आप बचने का प्रयास नहीं करोगे? तो इसी प्रकार से जब भगवान की पूजा याचना करी जाती है, भगवान का ध्यान किया जाता है, भगवान के मंत्रों का जाप। उच्चारण किया जाता है, जाप किया जाता है, तो परमात्मा की कृपा जो है वो अपने किसी न किसी रूप में आकर अपने बच्चे का परीक्षा जरूर लेती है। और वो कितना जुड़ा हुआ है, कितना वाकई में आप अगर हनुमान जी के भक्त हो, तो ये 2 कार्य अवश्य ही करोगे आप। ये 2 कार्य अवश्य ही करोगे। अगर आप किसी व्यक्ति की माँ-बाप नहीं है, तो माँ दुर्गा उनकी कुल देवी, उनके नाम का प्रचार, माँ दुर्गा के नाम का प्रचार ही आपका सब प्रथम धर्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप हनुमान जी और माँ दुर्गा के नाम का प्रचार करोगे, तो यही सबसे बड़ी शक्ति है। और यही चीज आपको आपको दुनिया में हर प्रकार की जीत दिलाएगी। ये आज सुन लेना, ये 2 कार्य आप आज से अभी से अपने घर में करने लग जाओ और देखिए दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं पाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, माता रानी और बाबा आपका कल्याण करे। जय सीताराम।